श्री राधे राधे। भक्तों, संत मिलन सम सुख जग नाही, ऐसा मानस में लिखा हुआ है। वो कितने महान संत होते होंगे कि जिनसे मिलने के समान कोई सुख नहीं होता दुनिया में। और मिलन भी वो कैसा होता होगा कि उस मिलन में इतना सुख मिलता है कि दुनिया में ऐसा सुख नहीं। संत की भी महानता है, उस मिलन की भी महानता है, और मिलने वाले भक्त की भी महानता है जो संत से जाकर मिलता है। उस भक्त में कितनी पात्रता होगी कि उनको ऐसा सुख मिल जाता है कि जैसा सुख दुनिया में और कहीं नहीं। तो तीनों की विशेषता है, संत की भी, मिलने वाले की भी, और उस मिलन की भी। उड़िया बाबा से मिलने वाले ऐसे भाग्यशाली थे कि उनको ऐसा सुख मिल जाता था कि बस वो सदा के लिए जुड़ जाते थे। हाथरस के बहुत से भक्त थे जो उड़िया बाबा से इसी प्रकार से जुड़े हुए थे। उनमें प्रमुख हम कह सकते हैं पंडित गया प्रसाद जी महाराज को, जिनका चरित्र आप विस्तार से सुन चुके हैं। एक दूसरे भक्त थे हाथरस के, उनका नाम था वंशी गोपाल जी तिवारी। तो श्री वंशी गोपाल जी तिवारी से एक संत ने पूछा कि आप महाराज जी की सन्निधि में कैसे आए। उन्होंने बताया कि मेरे गायत्री के गुरु चित्रकूट निवासी बाल ब्रह्मचारी श्री सुरैया जी थे। मैंने सुना था कि वे मकरों से खेलते हैं। मकर का मतलब घड़ियाल, मगर जिसको बोलते हैं। शुद्ध तो मकर ही है, लेकिन मगर बोलते हैं लोग, घड़ियाल समझिए आप। तो जो वंशी गोपाल जी तिवारी हाथरस वाले, उन्होंने संत को बताया कि मेरे गायत्री के गुरु चित्रकूट निवासी बाल ब्रह्मचारी श्री सुरैया जी थे। मैंने सुना था कि वे मगरों से खेलते हैं, तो मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि चलिए मगर वाले घाट पर मंदाकिनी का स्नान करके आवें। तो जहाँ गहराई होता है जल में ज्यादा, वहीं पर मगर रहते हैं। और अब तो चित्रकूट में जहाँ तक मैं जानता हूँ मगर नहीं है मंदाकिनी में, लेकिन पहले थे, जिस समय की बात आप सुन रहे हैं। तो संत जी जब पहुंचे हैं, संत जी को बताया है वंशी गोपाल जी तिवारी ने कि इनके गुरुदेव जो थे चित्रकूट निवासी बाल ब्रह्मचारी सुरैया जी, वे मगरों से खेलते थे महाराज जल के अंदर। किसकी हिम्मत है ऐसा करने का, लेकिन सिद्ध पुरुष होंगे वो। जैसे श्री वृंदावन धाम में एक थे बाबा, उनके साथ भी ऐसी लीला होती थी। तो ग्वारिया बाबा उनका नाम था, जिन्होंने उड़िया बाबा आश्रम की नींव डाली थी, शिलान्यास किया था। तो वो जो वंशी गोपाल तिवारी जी के गुरु, गायत्री वाले गुरु थे सुरैया जी, उनसे मिलने के लिए एक संत जो गए हुए थे, उन्होंने कहा चलिए महाराज जी मंदाकिनी स्नान करें मगर वाले घाट पर। तो वहां पहुंचे तो ब्रह्मचारी जी ने मंदाकिनी में छलांग लगा दी और उन्हें चारों ओर से आकर के मगरों ने घेर लिया। और वे कहने लगे, आइए दशरथ जी महाराज, लखन लाल जी महाराज, राम जी महाराज, ऐसे ऐसे नाम बोलने लगे। तो मगरों से घिरा देख करके महाराज ये रोने लगे। वंशी गोपाल तिवारी जी हाथरस वाले रोने लगे कि हमारे गायत्री वाले गुरुदेव को तो मगरों ने घेर लिया, अब क्या होगा।
परंतु उनका ये खेल देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि वो कोई मगर उनको काट नहीं रहे थे, खा नहीं रहे थे। थोड़ी देर में ही वो बाहर आए और फिर वंशी गोपाल जी तिवारी जो थे उनसे स्नान करने का आग्रह करने लगे कि तुम भी नहाओ यहाँ। बोले कि महाराज जी मेरा तो साहस नहीं है इस जगह नहाने का। तो फिर वो गायत्री वाले गुरुजी ने उनको उठा करके मंदाकिनी में फेंक दिया वहीं जहां मगर थे। तो ये महाराज हालत उनकी हुई कि उनको चेत ही नहीं रहा कि फिर हुआ क्या। अधिक घबराहट में मूर्छित से हो गए थे। और जब चेत हुआ तब देखा कि ब्रह्मचारी जी अर्थात वो गायत्री वाले जो थे बाल ब्रह्मचारी सुरैया जी महाराज, उन्होंने ये वंशी गोपाल तिवारी जी हाथरस वाले जो थे उनका शरीर पोंछा कपड़ों से। तो उनको होश हुआ तो यही देखा उन्होंने कि गायत्री वाले गुरुजी उनका शरीर पोंछ रहे हैं। इसी प्रकार एक बार उनके आश्रम के कुएं से जल खींच रहे थे तिवारी जी, तब देखा कि उनकी रस्सी के साथ सांपों का एक जोड़ा लिपटा हुआ आ रहा है। और महाराज कुआं से पानी खींचते हुए देख रहे हैं कि जिस रस्सी को खींच रहे हैं उसी में 2 सांप लिपटे हुए आ रहे हैं ऊपर। और देखते ही हाहाकार करने लगे कि अरे अब तो खतरा हुआ, काट लेंगे हमको। तो ब्रह्मचारी जी आए, बोले जा तुझे चाम ही चाम दिखता है, अरे ये राम है, ये सांप नहीं है। और महाराज रस्सी खींच करके दोनों सांपों को वो गायत्री वाले सिद्ध पुरुष जो थे ब्रह्मचारी सुरैया जी, उन्होंने दोनों सांपों को छुड़ाया और उन्हें अपनी पीठ पर इधर उधर डाल लिया, दोनों सांपों को जो कुआं से निकले थे। और एक बार उन्होंने अपने साथ इनको तिवारी जी को बैठाया ध्यान में। उस समय इनके मन में बागला कॉलेज का चिंतन होने लगा। तो बोले वो कि अरे भजन करता है या बागला कॉलेज में घूमता है। भजन का अर्थ भज न, अर्थात कहीं भगे नहीं। उन्हीं समर्थ गुरु ने वंशी गोपाल जी तिवारी को आज्ञा दी थी कि तुम श्री उड़िया बाबा की शरण में पहुंच जाओ, बस वहीं सत्संग करना और कहीं मत जाना। और उन्होंने एक संत को बताया कि मैंने यहाँ आकर देखा कि बाबा को तो सभी प्रकार की प्रकृति के लोग घेरे रहते हैं, परंतु ये सदाशिव की भांति सहज समाधि में रहते हैं। और ये भी तिवारी जी ने बताया कि मुझे शिव रूप में इनके दर्शन हुए हैं। एक बार कर्णवास में दुर्गा नवमी के अवसर पर दुर्गा मंदिर में इनकी सन्निधि में जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे जय श्री दुर्गे यह संकीर्तन आरंभ हुआ था। और कीर्तन आरंभ होते ही वो संत जी कहते हैं कि मैंने तो नेत्र बंद कर लिया, और जब नेत्र खोला तब देखा कि महाराज जी अपने आसन पर नहीं है, अर्थात उड़िया बाबा आसन पर नहीं, कहीं चले गए। और उनके स्थान में महाराज अब उड़िया बाबा तो नहीं थे उस आसन पर, लेकिन सिंह वाहिनी दुर्गा जी विराजमान थी। और ये तिवारी जी बताए कि मैं तो आश्चर्यचकित हो बड़ी देर तक दर्शन करता रहा। फिर अकस्मात दुर्गा जी अंतर्धान हो गई और फिर उड़िया बाबा दिखाई देने लगे। तो बोलते हैं कि मैं मंत्र मुग्ध सब लीला देखता रहा, यहाँ तक कि संकीर्तन समाप्त होने पर सब लोग चले गए और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ऐसी थी उनकी अद्भुत लीला। उड़िया बाबा की
इस अद्भुत लीला का दर्शन हाथरस के बंशी गोपाल तिवारी जी ने किया था। ये उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया महाराज संतों को। वो तिवारी जी जो बाबा के भक्त थे, वो कहते थे कि जो मानस में लिखा हुआ है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। ये कहते थे तिवारी जी कि ये केवल भगवान की बात नहीं है, ये भगवान के स्वरूप में विराजमान संत की भी बात होती है। उनका कहना था कि ये ब्रह्म का कार्य है, सगुण साकार भगवान का नहीं है। भगवान सगुण साकार होते हैं, उनके तो चरण होता है, लेकिन ये तो बिना चरण के ही चलते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं, बिना मुंह के खा लेते हैं, बिना वाणी के बोल लेते हैं, बिना शरीर के स्पर्श भी कर लेते हैं, बिना नाक की सूंघ लेते हैं। तो ये बोल रहे थे वो कि ये केवल भगवान की बात नहीं है, ये संत की भी बात है। उड़िया बाबा के विषय में कहते थे। उनका कहना था कि सब काम उनका गुप्त होता है, भोग लगाया है नहीं क्या पता, केवल मन मोदक खा लिया है कि भोग लगा लिया है, किंतु कहते हैं कि आंख न होने पर भी वो देखता अवश्य है, घ्राण इंद्री तो नहीं परंतु गंध सब लेता है, और उसकी प्रसन्नता स्पष्ट न दिखने से समझ में नहीं आता, लेकिन वो प्रसन्न भी रहता है। और उनका कहना था इंद्रियां हम लोगों की हैं, लेकिन हम लोगों की इंद्रियां सीमित हैं, और उनकी तो इंद्रियां हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन असीमित हैं वो। और बोलते थे कि ये साक्षात भगवान के ही रूप हो गए हैं। और इस तरह से वो जब गुरुदेव को भोग लगाते थे तो कहते थे ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे, अर्थात खूब दिल खोल करके भोग बनाओ और खूब चाव से रस वैचित्र और पाक वैचित्र की भूर भूर प्रशंसा करते हुए भोग लगाओ। ऐसे अद्भुत अनुभव उड़िया बाबा के विषय में उनको प्राप्त हो चुके थे, श्री तिवारी जी को। वो श्री तिवारी जी इतना गुरु भक्त हो गए थे, गुरु की महिमा इतनी जान चुके थे, इतना भक्त हो गए थे कि वो कहते थे न गुरोरधिकम 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 न गुरोरधिकम, अर्थात गुरुदेव से आगे कुछ भी नहीं। ये तिवारी जी पहले बागला हाई स्कूल हाथरस में अध्यापक थे, और इनका हृदय और गुरु निष्ठा तो अद्भुत थी। अत्यंत भजन निष्ठ भगवत प्रेमी सज्जन थे। ज्योतिष का भी बड़ा ज्ञान था इनको, और इनकी धर्मपत्नी माता अन्नपूर्णा देवी भी इन्हीं की तरह से परम भगवत भक्ता और उड़िया बाबा में अनन्य अनुरक्त थी। इनको भी महाराज जी के विषय में अनेकों चमत्कार पूर्ण अनुभव हुए थे, जैसे तिवारी जी को ऐसे उनकी पत्नी को भी, क्योंकि संत की कृपा हो जाए तभी संत को कोई जान सकता है। और भक्तों उड़िया बाबा जैसे संत भी जल्दी से नहीं मिलते, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ ही नहीं, लेकिन
उनको प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई कि ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष भी हुए हैं। वो चित्रकूट में मंदाकिनी में मगर से अर्थात घड़ियाल से खेलते थे और उनको भगवान के नाम दिए थे। सांप से खेलते थे और उनके शिष्य थे श्री बंशी गोपाल जी तिवारी, जिनको वो घड़ियाल से खेलने वाले बाबा चित्रकूट निवासी बाल ब्रह्मचारी श्री सुरैया जी ने कहा था कि अब तुम चले जाओ उड़िया बाबा के पास और उन्हीं के चरणों में रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब वो तिवारी जी आए थे उड़िया बाबा के पास। और एक भक्त थे हाथरस के ही श्री रामदत्त जी वैद्य, ब्रजवासी कहे जाते थे। वो सब कार्य छोड़ करके वृंदावन आश्रम में निवास करते थे महाराज। वृंदावन आश्रम, वृंदावन में उड़िया बाबा का आश्रम है, मेरे बिल्कुल बगल में है। एक आश्रम छोड़कर वहाँ की सब व्यवस्था करते थे रामदत्त जी वैद्य जी। और पहले किसी अन्य संत से दीक्षा लेकर ये प्राणायाम का अभ्यास करते थे। इससे इनकी निद्रा बहुत कम हो गई थी। उसके कारण शारीरिक और मानसिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया था, थोड़ा विकृत सी हो गई थी। तो महाराज जी को अपनी मनोव्यथा सुनाई कि हमें महाराज जी को थोड़ा मानसिक विकृति हो गई है। महाराज जी ने प्राणायाम छोड़ करके कह दिया, प्राणायाम छोड़ दो तुम, और भागवत जी के 108 मासिक पारायण करने का आदेश किया। मास पारायण अर्थात महीने में एक बार भागवत का पूरा पाठ हो जाए, ऐसा 108 बार करो। महाराज जी के आदेश से उन्होंने किया और वो मानसिक जो व्यथा थी उनकी वो दूर हो गई और वृंदावन बिहारी के प्रति आंतरिक स्नेह जागृत हुआ। वो वैद्य जी कहते थे कि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार आई जब किसी व्यक्ति के व्यवहार से असंतुष्ट होकर उसे बुरा भला कहने तथा किसी की निंदा स्तुति करने का संकल्प होता, परंतु उसी समय उड़िया बाबा का उपदेश सामने आ जाता कि ये नहीं करना चाहिए। उसी समय उड़िया बाबा बोल देते थे, तेरे भावे कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठिके अपनो भवन बुहार। तेरे भावे कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठिके अपनो भवन बुहार। अर्थात भाई, संसार में तो भले बुरे हर तरह के लोग भरे पड़े हैं, उनके चक्कर में क्यों पड़ते हो? अरे तो अपने घर की सफाई कर, अर्थात अपने अंदर प्रभु की सेवा करो और अपने मन को, अपने जीवन को निर्मल बनाओ, प्रभु की सेवा में लगे रहो। और इन्हीं की भांति वैद्य जी की तरह से ही इनके पुत्र शिवदत्त और कृष्णदत्त भी उड़िया बाबा के चरणों में प्रेम रखते। अब तो वे लोग भी नहीं रहे भक्तों। इन लोगों ने भी सेवा की थी आश्रम में। आश्रम की सेवा भाव से करना कठिन काम है। सेवा की भावना रहनी चाहिए, शासन की भावना नहीं। शासन की भावना होगी तो सेवा की भावना में दोष आ जाएगा, फिर सबकी सेवा नहीं करोगे, सताने लग जाओगे, शासन करने लग जाओगे। तो उड़िया बाबा ने सावधान कर रखा था कि तुम शासक नहीं हो, सेवक हो। सबकी सेवा करना, शासन नहीं करना है। तो महाराज शिवदत्त वैद्य हैं, उस समय थे, अब तो नहीं, शरीर पूरा उनका हो गया। तो
एक बार किसी व्यक्ति ने रद्दी कागज के साथ महाराज जी का एक चित्र भी उन्हें दिया और कहा कि यही हैं न तुम्हारे बाबा। तो उन्होंने कहा, भैया तुमने बड़ी कृपा की, मैं आजन्म तुम्हारा ऋणी रहूंगा और बिना कुछ लिए तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। ये श्रद्धा थी भक्तों। कूड़ा कचड़ा में पड़े हुए उड़िया बाबा की फोटो प्राप्त हुई तो इतने ज़्यादा कृतज्ञ हो गए जिसने दिया था। बोले कि अब मैं जीवन में कभी तुमसे पैसा नहीं लूँगा इलाज का। और एक भक्त थे पंडित जनार्दन चतुर्वेदी। भक्तों, मैंने तो इनका खूब दर्शन किया था। जनार्दन चतुर्वेदी जी लगभग 25-26 साल पहले थे। मैं हरि बाबा आश्रम में उस समय रहता था। तो जनार्दन चतुर्वेदी जी उड़िया बाबा आश्रम की व्यवस्था संभालते थे। बहुत बार उनकी कुटिया के अंदर में जाकर उनसे बात भी किया था। उड़िया बाबा के सच्चे भक्त थे। वो बिल्कुल वही भाव था कि जैसे हमारे गुरुदेव भगवान है, ऐसा सब भाव था उनका। और भगवान के सच्चे भक्त थे, श्याम सुंदर के रसिक भक्त, भागवत के बड़े विद्वान, भागवत का पाठ करते रहते थे, कथा भी करते थे। और कथा करते थे तो कोई शब्द मूल का छोड़ते नहीं थे, सब सुनाते थे। महाराज जी में अर्थात उड़िया बाबा में बड़ा प्रेम था, उनका अनुराग था। और वो कहते थे कि मैं उड़िया बाबा से कुछ बोलता नहीं हूँ, तब भी उनकी कृपा से मेरी प्रार्थना जो अंदर ही अंदर रहती है वो सब का फल मिल जाता है। गुरु कृपा से सब ठीक हो जाता है। जब कोई विकट स्थिति आती है वो बोलते थे कि मैं बस बाबा का दर्शन करने पहुंच जाता था और उनकी सामर्थ्य से खेल खेल में समस्या निवृत्त हो जाती थी। जब किसी भयानक परिस्थिति के उपस्थित होने पर मैं उनके चरणों में उपस्थित होता तो प्रणाम करते समय सर्वप्रथम बिना पूछे जो वाक्य बोलते वही मेरी समस्या के सुलझाने का सर्वोत्तम उपाय होता। उसी से परिस्थिति सुधर जाती। जनार्दन चतुर्वेदी जी महाराज हाथरस के थे। यहाँ आश्रम की व्यवस्था देखते थे, मैंने तो बहुत बार दर्शन किया। वो कहते थे कि महाराज जी में अर्थात उड़िया बाबा में मैंने 3 सिद्धियां देखी। एक तो ये कि दूसरे की मन की बात जान लेते थे। दूसरी बात कि अपनी शक्ति दूसरों में प्रविष्ट कर देते थे। तीसरी, जिस वस्तु का संकल्प हो उसी का उपस्थित हो जाना। महाराज जी की अनुकंपा से इनको नंदलाल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बहुत ही सात्विक स्वभाव का है। मेरा ख्याल नंदलाल जी तो अभी हैं शायद। और बाद में वो भी देखते थे आश्रम की सेवा। अब शायद दूसरी जगह रहते हैं। तो वो भी महाराज जी के सच्चे भक्त। और इसी तरह से एक शंकर लाल जी हाथरस के थे। महाराज जी को मिले थे हाथरस में। कपड़े की दुकान करते थे किंतु वैद्यक में भी अच्छी गति थी। मुख्यतया रोग का निदान करने में बड़े कुशल थे। सबसे वयोवृद्ध होने के कारण सभी भक्त इनका आदर करते थे, शंकर लाल जी का, और उनको भाई साहब कहकर भक्त लोग संबोधन करते थे। पहले आत्मानंद जी से योग दर्शन पढ़ा था इन्होंने। अतः जिस समय महाराज जी को मिले उड़िया बाबा को तो इनकी योग में निष्ठा थी। और इन्होंने प्रश्न किया था कि गुरु का क्या लक्षण। तो महाराज जी ने तत्काल ही योग निष्ठा के अनुरूप इनको उत्तर दे दिया। दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्याद् वायु स्थिरो
यस्य विना निरोधात्, चित्तं स्थिरं यस्य विना लम्बात्, स एव योगी स गुरु स सेव्यः। तो ये शंकर लाल जी कहते थे कि कई रात पास रहकर देखा कि रात्रि में महाराज जी हर समय बैठे ही रहते थे, सोते ही नहीं थे। तब पूछा कि महाराज जी आप सोते क्यों नहीं है? बोले बेटा जब सत्व बढ़ जाता तब निद्रा नष्ट हो जाती है। निद्रा तो तमोगुण है। एक दिन स्कूल के कुछ छात्र बाग में आए तो उन्होंने कहा महाराज हंसने से बहुत लाभ होता है, शरीर में रक्त बढ़ता है और उससे बल की वृद्धि होती है, इसमें आपकी क्या सम्मति है? तो महाराज जी बोले भैया हमारे यहाँ तो लिखा है कि चक्षुर्भ्याम हसते विद्वान दौंतो शैष्ठ मध्यमा अधमा अट्टाहासेन न हसन्ति मुनीश्वरा। महाराज जी ने उन लोगों की बात का उत्तर इस प्रकार से दे दिया कि विद्वान केवल नेत्रों से हंसता है, सामान्य पुरुष दांत और होठों से हंसते हैं। सामान्य पुरुष दांत निकल आते हैं बाहर और जोर से मुंह फैला के हाथ कर, और जो विद्वान होता केवल नेत्र से हंसता है। अब निम्न कोटि का जो पुरुष हो तो बड़ी जोर से ठहाका मार के हंसता है खिलखिलाकर, परंतु मुनीश्वर तो कभी नहीं हंसते। महाराज जी ने बताया कि मुनीश्वर लोग जो होते हैं वो कभी हंसते नहीं। तो जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर है, प्राण बिना निरोध के स्थिर है, चित्त बिना आलंबन के स्थिर है, वही गुरु, उसकी सेवा करनी चाहिए। उड़िया बाबा ने इस प्रकार के ज्ञान की बात बताई थी। बाबा के विषय में आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे।